हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शिक्षा अध्ययन। आज की इस सीरीज़ में हम शुरू करने वाले हैं। इस सीरीज़ का नाम रहेगा आरआरबी एनटीपीसी सीरीज़ और आज है डे 1। हम इस सीरीज़ में वो सारे कंसेप्ट करने वाले हैं जो हम पेपर में भूल जाते हैं या फिर हमें ये लगता है कि हमें क्वेश्चंस तो आते हैं, लेकिन जब हम पेपर देने बैठते हैं तो हमें ना तो वो फॉर्मूलेज याद रहते हैं, हम वो चीज़ भूल जाते, कंफ्यूज हो जाते हैं। लाइक हम 4 ऑप्शन में से 2 ऑप्शन तो एलिमिनेट कर देते हैं, लेकिन 2 ऑप्शन में हमें कन्फ्यूजन होती है ना। ये ज़्यादातर स्टूडेंट्स के साथ यही चीज़ें होती है। तो इस सीरीज में हम वो सारे कंसेप्ट जहाँ पे आप अटक सकते हैं या आपको लगता है कि अच्छा ये चीज़ में मैं शायद मैं यहाँ अटक जाऊँ, तो हम वो सारी चीज़ें, छोटी छोटी चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए और आपको लगता है कि नहीं ये मुझे आते, ये मैं कर लूँगा, लेकिन आपको फिर रियलाइज़ होता है कि नहीं, एक बारी रिवाइज करनी चाहिए थी मुझे। तो हम वो सारी चीज़ें करेंगे आज के इस सेशन में और इस सीरीज़ का नाम रहेगा आरआरबी एनटीपीसी सीरीज। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं आज के इस सेशन में। इसको इरेज कर देते हैं। आज के इस सेशन में हम करने वाले ज्योमेट्री के कुछ फॉर्मूलाज। बहुत कम टाइम रह गया है, 20 डेज अप्रोक्स मान के चलिए कि आपके रह गए हैं प्रिपरेशन के लिए, और ग्रेजुएट लेवल है और बहुत ज़्यादा कंपटीशन होने वाला है, तो आपको छोटी छोटी चीज़ें भी मिस नहीं करनी है। तो आज के सेशन में हम कुछ ज्योमेट्री के फॉर्मूलाज करने वाले हैं और टाइम वेस्ट नहीं करेंगे हम वीडियोज़ में। तो देखते हैं, चलिए। तो ज्योमेट्री में आपको पता है कि हमारे पास 2 टर्म्स आते हैं। सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल। ओके, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल वो एंगल होते हैं जो 90 डिग्री बनाते हैं और सप्लीमेंट्री एंगल बनाते हैं 180 डिग्री। ओके, तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल व्हेन द सम ऑफ टू एंगल इज, जब सम ऑफ टू एंगल कितना बनाए 90 डिग्री, और यहाँ पे सम ऑफ टू एंगल्स कितना बनाए 180 डिग्री। ओके, आप इसको लीनियर पेयर में भी यूज करते हैं लाइक दिस। अगर ये स्ट्रेट लाइन है और इस पे कोई लाइन डल रही है और ये एंगल है ए, ये एंगल है बी, तो ये पूरा एंगल का जो सम है वो किसके बराबर होगा 180 डिग्री के। ठीक है, और 90 डिग्री का एंगल बनता है ऐसे, लाइक ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, तो ए प्लस बी इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। ओके, नाउ नेक्स्ट इज, अगर आपसे कहते हैं कि आपको कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताना है, ओके, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताना है आपको 43 का, तो 43 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल आप कैसे करेंगे? आपको पता है कि a प्लस बी 90 होता है, और अगर एक एंगल 43 है तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल दूसरा एंगल कितना होगा 90 माइनस 43, देन आंसर विल बी 47 डिग्री। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो सप्लीमेंट्री एंगल अगर पूछ ले कि 43 का कितना होगा सप्लीमेंट्री एंगल, तो सप्लीमेंट्री एंगल में a प्लस बी इज इक्वल्स टू 180 डिग्री होता है, तो 43 का सप्लीमेंट्री एंगल होगा 180 माइनस, अगर एक एंगल 43 है तो दूसरा एंगल निकालने के लिए 180 माइनस 43, सो आंसर विल बी 137। ठीक है, ये होगा सप्लीमेंट्री एंगल एंड दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, नेक्स्ट कम्स अस ट्रांसवर्सल लाइन। इस लाइन में, दिस इज अ लाइन विच इंटरसेक्ट टू और मोर लाइन एट अ डिस्टेंट पॉइंट, लाइक ये 2 लाइन है और एक लाइन इन दोनों को इंटरसेक्ट कर रही है इन पॉइंट्स पे, तो इनको हम बोलते हैं ट्रांसवर्सल लाइन। ठीक है, और पैरेलल लाइन आप सबको पता है, ये पैरेलल लाइन्स होती है जहाँ पे हर पॉइंट पे सेम डिस्टेंस हो, पैरेलल लाइन्स, एंड दिस इज ट्रांसवर्सल लाइन। नाउ नेक्स्ट कम, अगर हमारे पास ये एंगल 1 है, एंगल 2
एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7, एंगल 8। तो यहाँ पे हमारे पास जो एंगल 1 है, एंगल 6 है, ये दोनों एंगल क्या होंगे? इक्वल। एंगल 1 एंड एंगल 6 क्या होंगे? इक्वल। क्यों? क्योंकि ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 6, और कौन कौन से होंगे? एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 5, एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल 7, और एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 8। एंड आफ्टर दिस ये हमारे कॉरेस्पॉन्डेंस एंगल क्लियर हो गए। अब उसके बाद हमारे पास दो टर्म आती है, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल एंड ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल मीन्स 4 एंड 6 इंटीरियर एंगल है ये, ठीक है, 4 एंड 6, 5 एंड 3। तो एंगल 4 इज इक्वल्स टू एंगल 6, एंगल 5 इज इक्वल्स टू एंगल 3। एक्सटीरियर एंगल होंगे, एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 8 एंड एंगल 2 इज इक्वल्स टू एंगल 7। ये दोनों एक्सटीरियर एंगल है, दिस एंड दिस, 2 एंड 7, 1 एंड 8 आर, ये दोनों पेयर हमारे एक्सटीरियर एंगल है, और ये हमारे इंटीरियर एंगल है। 1 एंड 6 हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है, 1, 6, 3, 7, 2, 5, 4, 8, ये हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स है। ओके, नाउ नेक्स्ट कम्स इज कि यस, एंगल 3 और एंगल 6 मिलके 180 डिग्री बनाएंगे, एंड एंगल 4 एंड एंगल 5 मिलके 180 डिग्री बनाएंगे। सो एंगल 3 प्लस एंगल 6 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, एंगल 4 प्लस एंगल 5 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट कम इज इफ ए बी और सी डी पैरेलल है तो फाइंड, अगर क्वेश्चन में पूछता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, सॉरी प्लस गामा, प्लस गामा, ठीक है। अगर ए बी पैरेलल टू सी डी देन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा बीटा गामा। सो ए बी सी डी, ए बी सी डी, दे बोथ आर पैरेलल, और ये यहाँ पे जाके इंटरसेक्ट कर रही है, तो दिस इज अल्फा, दिस इज बीटा एंड दिस इज गामा। इसको मान लिया है हमने O, तो आपको वैल्यू निकालनी है अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की। हेयर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की क्या वैल्यू होगी? तो एक शॉर्ट ट्रिक आपको ये याद रखना है, कभी भी अगर ऐसे बने दो लाइंस पैरेलल हो, ठीक है, और ये अल्फा, ये बीटा और ये गामा है, तो हमेशा इन तीनों का सम आएगा 360। ओके, आंसर विल बी 360। अगेन अगर दो लाइन पैरेलल है, आपस में ऐसे इंटरसेक्ट कर रही है, ये अल्फा है, ये बीटा है, या आप इसको ए बी और इसको सी या गामा मान सकते हैं, तो अगर क्वेश्चन में पूछे ए बी गामा की क्या वैल्यू होगी, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा विल बी 360। ओके, और इनके अलावा अगर यहाँ पे सपोज करो कि मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन दे रही हूँ, आपको यहाँ पे लिखना, अगर ये 30 है, ये 40 है, और आपको बताना है ये कितना होगा एंगल। ओके, ये 30 है, ये 40 है, आपको बताना है ये एंगल कितना होगा। ठीक है, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है इसका आंसर। ओके, दिस इज योर होमवर्क। मूविंग ऑन द नेक्स्ट कंसेप्ट। अब सेकंड कंसेप्ट ये था फर्स्ट, सेकंड कंसेप्ट आ सकता है जैसे आपके पास ऐसे है ये, ठीक है, एरो का साइन है, और यहाँ पे ए बी सी एंड डी। ओके, और यहाँ पे ये आपको गिवन है ए, दिस इज बी, दिस इज एंगल सी एंड दिस इज एंगल एक्स।
और आपसे पूछ सकता है कि इसकी वैल्यू निकालो, इसकी इसकी किसी की भी पूछ सकता है। तो आपको एक फॉर्मूला याद रखना है कि एंगल बी, ये जो बाहर वाला एंगल होगा, दैट विल बी इक्वल टू ए प्लस सी प्लस एक्स। वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अगर आपसे पूछ ले कि आपको बी की वैल्यू निकालनी है और अंदर वाले तीनों एंगल का सम तीनों एंगल की वैल्यू दे रखी है, तो आप एंगल बी निकाल सकते हैं। ए सी एक्स में वैल्यू पुट रखी और बी का आंसर आ गया। अगर आपको ए की निकालने वो भी निकाल सकते हैं, सी एक्स किसी की भी निकाल सकते हैं, ठीक है वैल्यू। और इसके लिए आपका होमवर्क क्वेश्चन है कि ये ए बी सी डी, ये वैल्यू मान लेते हैं हम 30, दिस इज 20 एंड दिस इज ऑल्सो 20। आपको वैल्यू निकालनी है इसकी, ठीक है। आपको वैल्यू निकालनी है इसकी। दिस इज योर होमवर्क। कमेंट, ओके। नाउ नेक्स्ट वन इज, अगर आपके पास अगेन दो लाइन पैरेलल है, ए बी सी डी, दोनों पैरेलल है, ये थर्ड कंसेप्ट है, दोनों पैरेलल है और आपके पास ऐसे ये लाइन ऐसे इंटरसेक्ट कर रही है, ठीक है। और ये एंगल अल्फा है, दिस इज एंगल थीटा। तो इसकी वैल्यू क्या होगी? तो इसकी वैल्यू होगी अल्फा प्लस थीटा, अल्फा प्लस थीटा। अगर आपके पास इसकी वैल्यू गिवन है और इसकी वैल्यू गिवन है, तो दिस एंगल्स वैल्यू विल बी अल्फा प्लस थीटा। ओ, तो एंगल O इज इक्वल्स टू अल्फा प्लस थीटा, ओके। नेक्स्ट फोर्थ वन में क्या है कि आपके पास ये दो लाइन पैरेलल है और ऐसे बहुत सारी लाइनें आपस में ये पैरेलल है। दिस इज AE, दिस इज BF, दिस इज CG और ये DH, हमने इसको नेम कर दिया है। अगर इसकी रेशियो दे रखी है यहाँ से यहाँ तक कि A to B रेशियो है A, E to F रेशियो है P, B to C रेशियो है B, F to G रेशियो है Q, C to D रेशियो है C, G to H रेशियो है R, ठीक है। तो आपको याद रखना कि जो A B C की रेशियो होगी वो इक्वल होगी P Q R की बराबर, ठीक है। समझ गए? A रेशियो B रेशियो C इज इक्वल्स टू P रेशियो Q रेशियो R, वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, ठीक है। नेक्स्ट फिफ्थ वन, तो फिफ्थ वन इज, अगर आपके पास ये ऐसे डायग्राम है, ठीक है, और ये आपके पास A B C D E F नेमिंग है, इसकी वैल्यू है A, इसकी वैल्यू है B और इसकी वैल्यू है M, इसकी N है, ठीक है। तो AB अपॉन BC इज इक्वल्स टू DE अपॉन EF इज इक्वल्स टू M और N। अगर आपके पास A और B की रेशियो M है तो ये भी M होगी। अगर B और C की वैल्यू N है तो E और F की वैल्यू भी N ही होगी। दैट मीन्स AB अपॉन BC इज इक्वल्स टू DE अपॉन EF इज इक्वल्स टू M अपॉन N, या फिर अगर कोई और वैल्यू भी होती तो वो हो जाता है इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, आज के लिए सिर्फ इतना ही। हमने 5 कंसेप्ट पढ़े हैं ज्योमेट्री में। 5 कंसेप्ट कौन कौन से हैं एक और बारी रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले कि इस सीरीज का नाम हमारा RRB NTPC सीरीज है और डे 1 है, इसे मत भूलिएगा। आपको हर क्लास लेनी है और बहुत इंपॉर्टेंट है सारी क्लासें। ज्योमेट्री में सबसे पहले हमने 2 चीज़ें पढ़ी। 2 चीज़ें कौन सी हैं? सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स पढ़े हैं हमने।
और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो जब दो एंगल 90 डिग्री बनाते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल जब दो एंगल 180 डिग्री एंगल बनाते हैं। दिस इज 90 डिग्री एंड दिस इज 180 डिग्री। लीनियर पेयर में भी हम इसे यूज करते हैं ना, लीनियर पेयर या फिर एंगल सम प्रॉपर्टी, एंगल सम प्रॉपर्टी में। नेक्स्ट कॉम्प्लीमेंट्री एंगल अगर आपसे पूछे कि 43 का निकालना है तो 90 माइनस 43 47। सप्लीमेंट्री एंगल पूछ ले 43 का या फिर किसी और भी एंगल का तो 180 में से आप उसको माइनस कर दो, सप्लीमेंट्री एंगल आ जाएगा। नेक्स्ट आता है ट्रांसवर्सल लाइन व्हेन टू पैरेलल लाइंस। ठीक है, व्हेन टू पैरेलल लाइंस को जब एक लाइन क्रॉस करते हैं, इंटरसेक्ट करती है, दैट इज ट्रांसवर्सल लाइन। ये पैरेलल लाइन होते हैं जब हर डिस्टेंस पे आपकी डिस्टेंस हर पॉइंट पे आपका डिस्टेंस सेम होता है। लाइक दिस इज एच, ये भी एच है, ये भी एच है। नेक्स्ट आता है कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल कौन से होते हैं, ये हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं 1 6 2 5 3 7 4 एंड दिस इज 8। ये हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल है। और हमारे जो एंगल 3 एंगल 6 180 डिग्री बनाएंगे, अंदर वाले एंगल का सम 4 और 5 का सम 180 बनाएगा। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल में 4 6 3 5। एक्सटीरियर एंगल होते हैं 1 8 2 7। नेक्स्ट आता है अगर आपके पास ए बी और सी डी पैरेलल और आपको वैल्यू निकालनी है अल्फा बीटा गामा की, तो कैसे निकालोगे? ये अल्फा, ये बीटा एंड दिस इज गामा। तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा की वैल्यू किसके बराबर होगी? 360 के बराबर। ठीक है, किसके इक्वल होगी? वैल्यू होगी 360 के इक्वल। लाइक ए बी सी, तो एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस सी इज इक्वल टू 360 के इक्वल होगी। नेक्स्ट विल बी, ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। नेक्स्ट कंसेप्ट जो हमने सेकंड पढ़ा, दैट इज अगर आपके पास ऐसा एरो का साइन आए और इसमें अगर आपसे पूछता है कि ये ए बी सी या फिर ए सी एक्स और बाहर वाला एंगल दैट इज बी। ठीक है, तो इसमें रिलेशन क्या शो होगा? ए प्लस सी प्लस एक्स, अंदर वाले सब एंगल का सम बाहर वाले एंगल के बराबर होगा। ठीक है, अंदर वाले सारे एंगल का सम बाहर वाले एंगल के बराबर होगा। a प्लस सी प्लस x इज इक्वल्स टू b। एंड अगेन दिस इज योर होमवर्क क्वेश्चन। नेक्स्ट आता है अगर आपके पास ऐसा m शो हो, ठीक है, ये ऐसे m है ना, m शो हो रहा है और आपको ये एंगल अल्फा है, दिस इज थीटा, और आपसे ये एंगल पूछ ले m की शेप में, तो दैट ये किसके बराबर होगा? अल्फा प्लस थीटा। अगेन अगर आपके पास पैरेलल लाइन्स है और इसकी वैल्यू ए बी सी है, इसकी पी क्यू आर है, तो इन सब की रेशियो एक दूसरे के इक्वल होगी। अगर यहाँ पे आपको ये ट्रेपेजियम दिखे, ये ट्रेपेजियम शेप है और ये ऐसे पैरेलल लाइन्स है, तो इनकी भी रेशियो क्या होगी? ये डिवाइडेड बाय ये अपॉन ये इज इक्वल्स टू इनकी वैल्यू के इक्वल। ठीक है, ऐसे। अभी हमने आज 5 कंसेप्ट पढ़े इसमें ज्योमेट्री के। नेक्स्ट हम स्टडी करेंगे टाइप्स ऑफ ट्राइंगल में के कंसेप्ट्स या फॉर्मूला टाइप्स ऑफ ट्राइंगल्स के नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, उसके लिए आज की क्लास में आपको जो भी डाउट लगे आप वो कमेंट सेक्शन में अपने नेम के साथ पूछ सकते हैं, सो दैट हम वो नेक्स्ट क्लास में डिस्कस कर सकें। और अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।